गहरी रात थी और गांव के बाहर एक पुराना खंडहर खड़ा था। लोग कहते थे कि वह जगह शापित थी, लेकिन गांव वाले उस पर ध्यान नहीं देते थे। केवल कुछ ही लोग थे जो रात के अंधेरे में वहां जाने से डरते थे। इन्हीं में से एक था अजय, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और डर को नकारता। एक दिन अजय और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस खंडहर में रात बिताएंगे ताकि यह साबित कर सकें कि वहां कुछ नहीं है। रात के सन्नाटे में वे खंडहर तक पहुंचे। खंडहर की दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी और भीतर गहरी चुप्प थी। अंदर की हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। लेकिन अजय ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अजय देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। वे सब खंडहर के अंदर घुस गए। कच्ची लकड़ी की आवाजें और पुरानी ईंटों की चरमराहट के अलावा कोई आवाज नहीं। अजय ने एक कमरे में लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बत्तियां जलने लगीं, कमरे की दीवारों पर रहस्यमय काले धब्बे दिखाई देने लगे। अजय को एक हल्का सा सर्द शुद्ध भय महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नकारते हुए कहा, अजय बस हवा का असर होगा। तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आई, वॉइस, जाओ यहां से। सभी दोस्तों ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था, केवल सन्नाटा था। एक डरावनी खामोशी में वे ठिठके हुए थे। अजय ने डर को नकारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी के चेहरे सर्द हो गए। वह आवाज खंडहर के अंदर से ही आ रही थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय चलो, हम बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर बढ़े, खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय और उसके दोस्त घबराए हुए थे। उन्होंने कई बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। अब बाहर का रास्ता बंद हो चुका था। तभी एक कटा हुआ खौफनाक हंसी गूंजने लगी। अजय की आंखों के सामने अचानक एक रूप सामने आया, आधा सड़ी हुई और खौफनाक चेहरा जिसमें से काली आंखें निकल रही थीं। एपरेशन, तुम लोग आ गए हो, अब निकल नहीं सकते। अजय और उसके दोस्तों ने डर के मारे चीखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उस रूप से भागे, खंडहर के भीतर की दीवारें हिलने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि दीवारों में अजनबी हाथों का स्पर्श था। अचानक अजय का हाथ कुछ ठंडा महसूस हुआ। वह एक पुरानी कंकाल की हड्डी थी। अब उनका डर और भी बढ़ चुका था। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वह क्या था, लेकिन उस खंडहर में एक रहस्य था जो अब हमेशा के लिए उनकी आत्माओं में रहेगा। कुछ देर बाद जब गांव वाले खंडहर तक पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। अजय और उसके दोस्त गायब थे और खंडहर एक बार फिर चुप हो गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी चीखें अब भी रात के अंधेरे में सुनाई देती हैं।